Morning friends, welcome to my channel नेहा राणा व्लॉग्स। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। आप सब लोग ठीक होंगे, इसी कामना के साथ मैं अपना आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, मैं नहा धो के मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है फ्रेंड्स, और 8:30 बज रहे हैं। मैंने खाना भी तैयार कर लिया है, मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना तैयार हो चुका है। और ये देखिए, अरहर की दाल, भिंडी, चावल और ये आटा लगा लिया है। अब मैं फटाफट जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए, क्योंकि सचिन जी को लेट हो रहा है फ्रेंड्स। तो बस सुबह सुबह इतना हौच पौच होता है, टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। फटाफट उनको नाश्ता देके उनके लिए टिफिन पैक करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, सचिन जी गए ऑफिस और अब मैं अपने किचन को सेट करूंगी, मतलब गीता आने से पहले। और पहले आपको मैं गीता की अपडेट दे दूं कि गीता पूरी तरह से ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, वो काम पे वापस आ गई है और आज वो आएगी। तो बस ये है फ्रेंड्स कि अब मेरा लंच तो मैंने बना के तैयार कर लिया है। मैंने बनाई है भिंडी, चावल, अरहर की दाल, रोटी। अब खाना मेरा बन गया है। अपने लिए भी 2 रोटी मैंने सेक के रख ली हैं और जैकी की 2 रोटी सेक के रख ली हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वही है, फिर दोपहर में 2 रोटी के लिए क्या फिर मुझे आलस चढ़ता है। और जैकी को तो अब ये है कि 10 बजे मैं खाना दे देती हूँ। और आज है मंडे और अमावस्या है आज फ्रेंड्स। आज वैसे तो मेरी मंडे की फास्टिंग होती है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आज मैंने फास्टिंग नहीं रखी है। और आज जैकी को मैं अंडा नहीं दूंगी, क्योंकि अमावस्या के दिन मैं नॉनवेज नहीं बनाती घर में, मतलब अंडा वगैरह नहीं बनाती। तो अब जैकी को दूध से रोटी दूंगी, क्योंकि आज पनीर भी नहीं है दोस्तों, तो दूध से रोटी दूंगी। पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दूध से रोटी खाते नहीं है। मैं दूध भी खराब होता है, दूध रोटी मुझे खाने का वेस्टेज अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। वही है कि इनको मैं दूध रोटी मिला के दूंगी और ये खाएंगे नहीं। फिर क्या होता है कि बाहर मैंने जो मेरा एक ब्लॉग था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एक स्ट्रीट डॉग है, जिसको मैं स्ट्रीट डॉग, बल्कि एक नहीं अब तो कई सारे हैं। मैंने उनके लिए अपने मेन गेट के बाहर 2 स्टील के बाउल्स रख रखे हैं फ्रेंड्स। और मैं उनके लिए रोटी सेक के, 2 रोटी तो मैं रोज ही उनके लिए सेकती हूँ, और एक्स्ट्रा खाना भी जो होता है अगर बच जाता है तो मैं उनको उन बाउल्स में डाल देती हूँ और वो बाहर जो है स्ट्रीट डॉग्स खा लेते हैं। तो मेरा खाना तो वेस्ट नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये है, तो अब इनके लिए दूध रोटी बनाऊंगी, इन्हें वो खिलाऊंगी। इनका पेडिग्री भी रखी है, पर पेडिग्री ये दिन में खाता नहीं है, पेडिग्री ये खाता है शाम को फ्रेंड्स। इसका भी मतलब इसका मूड है, ये दिन में पेडिग्री नहीं खाता। अभी अगर मैं इसको पेडिग्री डालूंगी तो ये नहीं खाएगा, ये शाम को खा लेगा। शाम को वो खेल खेल में मैं इसको एक एक दाना डालती हूँ तो ये खा लेता है। तो ये है जैकी का। अब फिलहाल तो जैकी, आज मौसम अच्छा है, आप देख सकते हैं ये सो रहे हैं आराम से। और अभी दोस्तों मेरा पूरा घर हौच पौच हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और सुबह दोस्तों वाकई में जब से मैं उठती हूँ, जब तक सचिन जी ऑफिस जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता। उसका कारण ये है कि सुबह मुझे सारे ही काम, ज़्यादातर मेरे सारे काम सुबह के होते हैं। जैसे मैं सुबह उठते ही मेन गेट की सफाई, पूजा के कमरे की सफाई, फिर किचन में भी मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ अपने आप ही। वो बात अलग है कि फिर गीता आती है तो वो ढंग से पूरी, मतलब जैसे एक प्रॉपरली सफाई होती है वो होती है। लेकिन उसके आने से पहले भी देखिए, हिंदू हैं तो इतना तो करना बनता भी है। तो मेन गेट की धुलाई पुछाई, अपनी गार्डनिंग और किचन की और मंदिर के कमरे की पूजा, मतलब झाड़ू पोछा, वो मैं अपने आप ही करती हूँ। उसको करने के बाद फिर जल्दी से नहाने जाती हूँ। सचिन जी जिम जाते हैं, वो जिम से जब तक आते हैं मैं नहा चुकी होती हूँ। उधर उनके लिए ओट्स बनने रखती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो सुबह चाय, फिर जिम से आने के बाद वो चाय नहीं पीते, तो उनके लिए ओट्स बनाती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। और इधर चाय पीते पीते सब्जी काटती हूँ और दाल चढ़ने रख देती हूँ एक गैस पे। और जैसी सब्जी कट जाती है फिर एक गैस पे, एक चूल्हे पे सब्जी, एक पे दाल, एक पे चावल, इधर आटा लगाती हूँ। और तुरंत के साथ ही फिर सचिन जी इतने टाइम में नहाने जाते हैं और वो नहा के अपना पूजा वगैरह करते हैं। इतनी देर में मैं रोटी सेक के उनको, फिर फ्रेंड्स ये होता है फिर नाश्ते में, सुबह इतनी जल्दी का होता है कि वो नाश्ता, क्योंकि वो ओट्स खा चुके होते हैं तो उनका पेट तो वैसे ही फुल होता है, तो वो नाश्ता नहीं करते। लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती जो भी, मतलब मैंने लंच में बनाया होता है, रोटी, साल, सब्जी, चावल, उनको थोड़ा थोड़ा करके, चाहे वो एक ही रोटी खाएं, चाहे वो 4 चम्मच 2 चम्मच चावल ही खाएं, मैं उनको खिला के ज़रूर भेजती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि फिर वही होता है फ्रेंड्स, पूरे दिन की बात होती है। लंच आवर्स तो उनके ऑफिस में 1 से 2 बजे के बीच में होते हैं, तो बंदा सुबह का निकला हुआ अब दोपहर
दोपहर 1-2 बजे तक उनका भी काम, मतलब मेंटल प्रेशर इतना होता है ऑफिस में, तो इस वजह से मैं उनको खिला के घर से भेजती हूँ खाना। तो अब ये है खाना, मतलब वही आप कह सकते हैं नाश्ते के तौर पे एक रोटी या चावल, जो भी मतलब वो खाना पसंद करे उनको मैं मतलब पूरी उनको प्लेट लगा के देती हूँ मैं। तो वो खिला के उनको मैंने भेजा है ऑफिस, टिफ़िन उनका पैक कर दिया, वो ऑफिस के लिए गए। अब मैं अभी फ्री हुई, फ्री भी क्या अब दोस्तों, अब जल्दी फटाफट जल्दी से मैं किचन साफ़ करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो अपनी जगह पे रखूँगी। गीता आने वाली है तो बर्तन उसके लिए खाली रख करके रखूँगी, फ्रिज में जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब हटाऊँगी, और फिर एक कप चाय बना के, क्योंकि मुझे चाय की फ्रेंड्स बहुत लगती है, और मुझे चाय फिर वो चाहिए होती है कि एक शांति से तसल्ली वाली चाय। तो उसके बाद फिर चाय पीऊँगी और फिर मिलती मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ रसोई में, और जल्दी से मैं इधर, गीता आने वाली है, गीता का टाइम हो रहा है आने का, और मुझे जल्दी से बर्तन खाली करके रखने हैं गीता के लिए, और किचन व्यवस्थित करनी है। और उसके बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि दलिया का पैकेट आया रखा है, मुझे उसको भून के रखना है, क्योंकि दलिया भून के रखने से फ्रेंड्स उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये भून रही हूँ, क्या कहते हैं, दलिया। इसको भून के इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको बड़े कंटेनर में करके रख दूंगी। तो बस फ्रेंड्स, दोस्तों गीता आ चुकी है, गीता कर रही है अपना काम, और मैंने ये दलिया भून के रखा था, ये ठंडा हो गया है, इसको मैंने अब ट्रांसफ़र कर दिया है। ये इतना दलिया है, ये प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया है, तो अब ये ख़राब नहीं होगा और इसमें नहीं लगेंगे कीड़े। चलिए दोस्तों, गीता जा चुकी है मेरी हाउस हेल्पर अपना काम करके, और घर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग्स। और अब दोस्तों मैं करूँगी, मैं कल संडे था, कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी, पर मैं कल सचिन जी के साथ मार्केट जाके अपने महीने की पूरी ग्रॉसरी लेके आई, तो उसी को मैं अब रिफ़िल कर रही हूँ। थोड़ी बहुत तो मैंने कल जो भी सामान था उसे मैंने कल थोड़ा बहुत तो डिब्बों में ट्रांसफ़र कर दिया था, बाकी जो है वो अब आप देख सकते, ये ग्रॉसरी का, इनको मैं रिफ़िल करके किचन कबर्ड में ट्रांसफ़र करूँगी, फिर रखूँगी। तो बस एक दोस्तों, अब जल्दी से ये रख देती हूँ क्योंकि पूरी टेबल घिरी हुई है। दोस्तों मैंने सारा ग्रॉसरी का सामान डिब्बों में रिफ़िल करके अच्छे से रख दिया है। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ अपने जितने भी मनी प्लांट्स मेरे पूरे घर में लगे हुए हैं उन सब की कटिंग। कुछ की मैं कर चुकी हूँ और कुछ की मैं कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, टाइम टू टाइम इनकी कटिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इन्हें टाइम टू टाइम शेप में रखा जाए और इनकी कटिंग होती रहे। तो कुछ की मैं कर चुकी हूँ, और देखिए मैंने जो नीचे मनी प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, उनकी ऑलमोस्ट मैंने कटिंग कर दी है। एक यही ऊपर ये जीने पे ऊंचाई पे रखा हुआ था मनी प्लांट, इसकी रह गई थी तो इसकी भी मैंने कर दी है। और ये ऐसे ऐसे इसकी कटिंग करने के बाद ये बेल जाएगी ऐसे। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा लंबी बेल नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखने से फिर ज़्यादा लंबी बेल अगर आप कर दो मनी प्लांट की, दोस्तों ये देखिए इसकी मैंने कटिंग कर दी है अच्छे से। और एक ये मनी प्लांट रखा है, इसकी भी मैंने अभी कटिंग करी है। दोस्तों इंसानों की बालों की होती है ट्रिमिंग और प्लांट्स की होती है कटिंग। तो आज सुबह मैंने बल्कि अपने जो मेरे बाहर पेड़ लगे हुए हैं जितने, उनकी भी मैंने सुबह कटिंग करी थी। मतलब जो उनकी एक्स्ट्रा टहनियाँ और जो सूखे हुए पत्ते थे उन सबको मैंने निकाल दिया था। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये मनी प्लांट्स रखे हैं, इनकी भी मैं अच्छे से कटिंग करूँगी, पर वही है कि रोज़ कल करूँगी करते करते रोज़ दिन निकलते जा रहे थे। तो आज मैं फ्री थी अभी, तो मैंने कहा लाओ इनकी भी कटिंग कर दूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और वो देखिए जीने पे। तो हालांकि गर्मी बहुत हो रही है, बाहर आके कटिंग करना मतलब पसीने में नहा गई मैं। अब मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अंदर चल रहा है एसी, और जैकी बैठे हुए ही आराम से। इन्हें तो बस एसी मिल जाए, अच्छा सा खाने को मिल जाए, और बस इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये है। और दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग मैं डी एंड करती हूँ। 4:30 पौने 5 बजने जा रहे हैं और अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। शाम को मैं बनाऊँगी लौकी आलू की सब्जी और लौकी आलू। आज जल्दी मैं डिनर की तैयारी इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, आज है मंडे और मैं जाऊँगी, सचिन जी जब ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं जाऊँगी मंदिर उनके साथ। और फिर मंदिर से वही, क्योंकि 7:30 तक मैं मंदिर के 7 बजे सचिन जी ऑफिस से आएंगे, वो फ्रेश होंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। 7:30 पौने 8 बजे मैं घर से निकलूँगी मंदिर के लिए, तो वो आते आते 8:30 पौने 9 बज जाएंगे फ्रेंड्स मुझे घर आते आते। और फिर यही है कि डिनर बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए सब्जी मैं बना के रख जाऊँगी, आटा लगा के रख जाऊँगी और बस जब आ जाऊँगी तो उसके बाद तुरंत से सचिन जी के लिए गर्मा गर्म रोटी या पराठा, वो जो भी खाएंगे। पराठे तो वो नहीं खाते, पराठे पूड़ी वो अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि त्योहारों में भी उनको पूड़ी मैं ज़बरदस्ती कह के खिलवाती हूँ। वो पूड़ी नहीं खाना चाहते क्योंकि उनको पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। जितना मतलब मुझे पूड़ी कचौड़ी और इन सब चीज़ों का शौक़ है, मतलब उन्हें बाकी सब कुछ आप चटर पटर खिलवा लीजिए, लेकिन पूड़ी नहीं खाते। तो मुझे फिर गुस्सा आती है और मेरी फिर उनसे इस बात को लेके थोड़े से आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं। और वही वाली कहावत है ना कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, भटूरे खा लेंगे गर्मा गर्म और कचौड़ी भी खा लेंगे, पूड़ी नहीं खाएंगे। और फ्रेंड्स अब वही होता है, 30 त्योहारों पे कचौड़ी तो बनती है, लेकिन मतलब कोई भी त्यौहार होता है तो पूड़ी तो मस्ट है। तो चाहे आप एक खाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 1-2 ही खाओ, लेकिन खाओ तो। बिल्कुल ना खाने से भी फिर यही होता है, अगर आप खाओगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे मतलब ऐसे निभा पाओगे। और फेस्टिवल्स में तो चलिए आप अपने घर में नहीं खाओगे, चलो मैं पुलाव बना दूँ, क्योंकि त्योहारों पे दोस्तों हम लोगों के यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, मतलब तवा रखना अच्छा नहीं मानते। तो रोटी फिर इनके लिए यही करती हूँ कि कढ़ाई उल्टी करके मतलब इनके लिए रोटी सेकती हूँ, या भगोने के मतलब कुछ भी जुगाड़ करके मैं इनके लिए रोटी सेकती हूँ। तवा तो नहीं चढ़ाती क्योंकि हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाते, त्योहारों पे अच्छा नहीं मानते हैं तवा रखना। अब आजकल दोस्तों ये कौन मानता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक रिचुअल्स माने जाएं अच्छी बात है, और जहाँ तक मैं रिचुअल्स निभा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो हमारे यहाँ त्योहारों पे, बड़े क्या छोटे त्योहारों पे भी हमारे यहाँ तवा नहीं रखते हैं, अच्छा नहीं मानते, बच्चों नहीं मानते हैं। तो मैं पूड़ी बनाती हूँ। और सचिन जी का ये है, अब ये पूड़ी नहीं खाते, मतलब इनको ज़बरदस्ती कर करके मैं एक पूड़ी खिलवाती हूँ और ये नहीं खाते, तो फिर इनका मतलब सब्जी में छोले या पनीर तो बना ही होता है और पुलाव भी बना होता है, तो फिर ये पुलाव से खाते हैंगे, इनका ये है। तो बस ये है फ्रेंड्स। अब शाम हो रही है, अब जाऊंगी मैं लौकी काटूंगी, लौकी आलू की सब्जी बनाऊंगी। 5-5:30 बज जाएंगे बनाते बनाते, और उसके बाद 6 बजे मतलब मैं अपना नहा के पूजा करके 6:30 तक 6:30 बज जाएंगे। फिर सचिन जी के आने का टाइम हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता तैयार करूँगी और आते ही उनको चाय नाश्ता करा के फ्रेश मुँह हाथ धुला के मतलब मुँह हाथ अपना फ्रेश हो लेंगे और चेंज करके फिर उनके साथ मैं जाऊँगी मंदिर। तो आज का पूरी दिन की अपडेट ये है फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग डी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं अभी इतनी बड़ी मतलब बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मैंने अभी ये बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, आप ये समझिए। अगर मुझसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि कोई आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं या आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है। तो यही है, भले ही आप टीचिंग में जाएं या आप कोई नई जॉब शुरू करें या कहीं भी आप घर में किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो कोई भी काम आप किसी भी काम में एक्सपर्ट होते हो पाते हैं। तो मेरा भी यही है दोस्तों, अभी मैंने व्लॉगिंग करना शुरू ही किया है, तो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ। मुझसे भी बोलने में और काफ़ी चीज़ों में मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। और बस दोस्तों आपसे प्यार से यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को जितनी मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे आप प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं, और बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए, हंसिए, बोलिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए।
चलिए धन्यवाद।